हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर की स्थापना की गई। तो आपको बताना है कि हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई है। ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1974। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा 1973 में। तो वर्ष 1973 में क्या होती है कि एचएनबीजीयू की स्थापना होती है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है। आप बोलोगे 1973 में कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना भी होती है और गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना भी होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पतंजलि योगपीठ की स्थापना कब हुई। तो पतंजलि योगपीठ की स्थापना बतानी है आपको। ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2008। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। आपका सही आंसर होगा कि वर्ष 2006 में क्या होती है कि पतंजलि योगपीठ की स्थापना होती है। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि पतंजलि योगपीठ ये कहाँ पे स्थापित है। आप बोलोगे हरिद्वार में स्थापित है। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना कब हुई। तो नैनीताल में जो स्थित है कुमाऊं विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1974। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आपका सही आंसर होगा कि 1973 में। तो एक ही वर्ष में अर्थात 1973 में क्या होता है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना भी होती है और कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना भी होती है। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि इकफाई विश्वविद्यालय सेलाकुई देहरादून की स्थापना कब हुई। आपसे सवाल पूछा गया है कि इकफाई विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है। ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2007। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। आपका सही आंसर होगा कि ये इकफाई जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 2004 में होती है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये इकफाई विश्वविद्यालय ये देहरादून के सेलाकुई में स्थापित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय हल्द्वानी की स्थापना कब हुई। यानी उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय की स्थापना यानी ओपन की स्थापना कब होती है। ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना ऑप्शन ए 2003, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2006। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। आपका सही आंसर होगा कि 2005 में ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ओपन विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है वर्तमान समय में। आप बोलोगे हल्द्वानी में स्थापित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को कब केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। तो जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया जाता है, कब मिला था। ऑप्शन ए 15 जनवरी 2009, ऑप्शन बी 15 अगस्त 2009, ऑप्शन सी 15 मार्च 2009, ऑप्शन डी 26 जनवरी 2009। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। आपका सही आंसर होगा 15 जनवरी 2009 को गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार की स्थापना कब हुई। अगला प्रश्न है कि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है। ऑप्शन ए 2003, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2009। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा कि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना ये 2005 में होती है। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि संस्कृत विश्वविद्यालय ये हरिद्वार में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई। तो आपको बताना है कि ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना किस वर्ष होती है। ऑप्शन ए 12 अगस्त 2008, ऑप्शन बी 13 अगस्त 2008, ऑप्शन सी
14 अगस्त 2008, ऑप्शन डी 15 अगस्त 2008। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा 14 अगस्त 2008 को ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की क्या होती है? स्थापना होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना अर्थात रुड़की कॉलेज के नाम से कब की गई थी? ऑप्शन ए 1845, ऑप्शन बी 1846, ऑप्शन सी 1847, ऑप्शन डी 1848। तो इस सवाल का सही आंसर बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा 1847 ईस्वी में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है राजकीय वेधशाला की स्थापना कहाँ की गई? आपसे पूछा गया है कि राजकीय वेधशाला की स्थापना ये कहाँ पर हुई है? ऑप्शन ए अल्मोड़ा, ऑप्शन बी हल्द्वानी, ऑप्शन सी उत्तरकाशी, ऑप्शन डी नैनीताल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा नैनीताल। राजकीय वेधशाला की स्थापना ये नैनीताल में हुई है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई? तो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना बतानी है। ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी रुड़की, ऑप्शन सी हरिद्वार, ऑप्शन डी अल्मोड़ा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा रुड़की। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना कहाँ की गई? तो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना ये कहाँ पर हुई है? ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी मसूरी, ऑप्शन डी रुड़की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मसूरी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है केंद्रीय भूमि जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय भूमि जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी रुड़की। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा देहरादून में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है नैनीताल में वेधशाला को कब स्थापित किया गया? तो नैनीताल में वेधशाला ये कब स्थापित हुई है? ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1963, ऑप्शन डी 1964। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा 1961। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है उदय शंकर नृत्य एवं संगीत अकादमी कहाँ है? तो उदय शंकर नृत्य एवं संगीत अकादमी ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए हल्द्वानी, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी नैनीताल, ऑप्शन डी अल्मोड़ा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। उदय शंकर नृत्य एवं संगीत अकादमी बतानी है। आपका सही आंसर होगा ये अल्मोड़ा में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है हिमगिरी नव विश्वविद्यालय देहरादून की स्थापना कब हुई? तो हिमगिरी नव विश्वविद्यालय की स्थापना बतानी है आपको कि कब होती है इसकी स्थापना। ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2005। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि इसकी स्थापना 2004 में होती है और ये हिमगिरी नव विश्वविद्यालय ये देहरादून में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 2003, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2006। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा वर्ष 2003 में इसकी स्थापना होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है राजकीय विधि कॉलेज कहाँ है? तो राजकीय विधि कॉलेज बताना है आपको। ऑप्शन ए हल्द्वानी, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी गोपेश्वर, ऑप्शन डी नैनीताल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा कि राजकीय विधि कॉलेज ये गोपेश्वर में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ हुई? तो श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना बतानी है आपको। ऑप्शन ए अल्मोड़ा, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी टिहरी। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा कि देहरादून में की गई है। किसकी स्थापना? श्री
गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।